मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के डेरे हैं। बलोचिस्तान के अजला, तुर्बत, गवादर, पंजकोर में बारिश, शुमाली इलाका जात में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित अस्तौर -5, रावलाकोट -4, चित्राल, दीर -3 और हुंजा -2 तक गिर गया है। मलके कोहसार, मरी, मालम जब्बा, सैदो शरीफ, एबटाबाद का पारा नुक्ता अंजुमात तक पहुंच गया। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस फ्लाइट्स और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के बाद अजला में घनघोर घटाएं। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। शुमाली इलाकों में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। बलोचिस्तान के अजला, तुर्बत, गवादर, पंजगूर में बारिश, क्वेटा, कलात, ज़ियारत में सर्द हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। शुमाली इलाके की बात करें तो सकर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित अस्तौर -5, रावलाकोट -4, चित्राल, दीर -3 और हुंजा -2 तक गिर गया। मलका कोसार, मरी, मालम जबा, सैदो शरीफ, एबटाबाद का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। पेशावर 3, इस्लामाबाद 2, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान 5, क्वेटा का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मैदानी इलाके आज धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध के 22 फ्लाइट्स और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सुबह से शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज तक धुंध बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन। आज जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहर जो हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत कम देखा जाता है कि धुंध जो है वो होती है, लेकिन आज और कल जो है वो ये देखा गया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद धुंध है। इस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो शदीद धुंध जो है वो रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 225 जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जबकि रावलपिंडी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 219 रिकॉर्ड किया गया है। जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि धुंध के पेश नज़र जो शहरी हैं वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। दूसरा, ये जो सर्दी है ये खुश्क सर्दी है, और अगर ये सर्दी जो हवा जो है अगर ये गले के अंदर जो है वो जाती है तो ये वायरल इन्फेक्शन का बायस जो है वो बनती है, जिसकी वजह से बीमार होने का खदशा जो है वो ज़्यादा है। साथ जो है इस्लामाबाद और पिंडी समेत अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो हरीपुर है, कश्मीर है, हज़ारा है, इसके अलावा लाहौर है, तमाम तर इलाकों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सबसे आलूदा तरीन शहरों में पेशावर जो है वो आज पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि धुंध का राज जो है वो आज और कल और परसों तक जो है ये बरकरार रहेगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में जो है वो 3 से 4 दिन बाद बारिश जो है महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। कोयटा में सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह सवेरे चलने वाली सर्द हवाओं ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलोचिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पे पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ से। खदीजा, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया सुबाई और अलकुमत। कोयटा में एक बार फिर सर्दी की लहर में जो है इजाफा हो गया है। कोयटा समेत सूबे के दिगर अजला में इस वक्त जो है यख बस्ता हवाओं का राज बरकरार है। कोयटा के मौसम की आज की बात करूँ तो कोयटा में आज अलल सुबह से ही जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ठंडी हवाएं चलने से जो है शहर और इसके गिरदवा का मौसम जो है मज़ीद यख बस्ता हो गया है। ताम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अवाम में नमी का जो तनासुब है शहर में इस वक्त 32% रिकॉर्ड किया गया है। तुर्बत में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से सिब्बी में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने जो है इस बात की भी जो है पेशगोई की कि सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द और खुश्क, जबकि जो शुमाली अजला है वहाँ पर मौसम जो है इंतहाई सर्द रहने की जो है इम्कान है। जी, आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। वोटर्स PTI के हिमायती उम्मीदवारों और उन्हें दिए गए इंतखाबी निशानात के बारे में जान सकेंगे। PTI की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वेब पोर्टल PTIcandidates.com पर अपना कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का लिखें तो उम्मीदवार का नाम, निशान और उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी सामने आ जाएगा। आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका। लाहौर के गणपत रोड पर मुख्तलिफ सियासी पार्टी के परचमों की फरोख्त की जा रही है। कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा है तो कोई PTI को। किसी ने पीपल्स पार्टी के गुनगाए वोटर्स और वर्कर्स अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए परचम खरीद रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनम जावेद से। जी अनम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, 2024 के इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से जो सपोर्टर्स हैं वो इलेक्शंस कैंपेन में मसरूफ़ हैं। मैं यहाँ इस वक्त गणपत रोड के मेन बाज़ार उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे परचमों की बहार आ चुकी है। जब हमने दुकानदारों से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो खासी तादाद में परचम बनवा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और वो मुल्क और खुसूसन पंजाब की भलाई के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टियां पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान, उनके भी जो सपोर्टर्स हैं वो भी किसी सूरत में पीछे नहीं हैं। वो भी ज़ोरों शोर से कैंपेन में मसरूफ़ हैं और वो भी अपनी पार्टी के लिए परचम बनवा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे आके पंजाब भर की भलाई के लिए काम करेंगे। इस वक्त जो इलेक्शंस की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी हैं। जी अभी आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान आज कराची के इलाके जिना ग्राउंड में जलसा करेगी। जलसे के लिए 80 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। कारकुनान के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर की जानिब से खिताब किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान आज कराची के इलाके जिना ग्राउंड में जलसा करेगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। जलसे के लिए 80 फीट चौड़ा 40 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया है और कारकुनान के लिए हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 247 हर दौर में हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर रहा है। इलाके में सहूलियात का शदीद फुकदान है। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, सड़कों की टूट फूट, फैमिली पार्क्स की खस्ता हाली और खेल के मैदानों की बदहाली मुंतखब नुमाइंदों की गैर संजीदगी की कहानी सुना रहे हैं। साकिब आलम रिपोर्ट करेंगे। उबलता नाला दरिया का मंजर पेश करती सड़कें। कौमी असम्बली के हल्के NA 247 के इलाके मदीना कॉलोनी का बरसों से यही हाल है। हल्के के सेक्टर 5D, 5J, 11D, सेक्टर 5C समेत दीगर इलाकों में भी सेवरेज का सिस्टम मफलूज है। गली गली गटर के पानी में डूबी हुई है। दूसरी जानिब खेलों के मैदान गाड़ियों के पार्किंग एरियाज में तब्दील हो गए हैं। आम इंतखाबात 2018 में कामयाब होने वाले MQM के उम्मीदवार उसामा कादरी भी देरीना मसाइल हल करने में नाकाम रहे। जगह जगह से गटर बहते हैं। हाँ, जगह जगह से गटर बहना शुरू हो जाता है, फिर हम लोग खुद ही करवाते हैं वो, और कोई करने नहीं आता। चलने की भी जगह नहीं है, इस चक्कर में लोग बाहर ही नहीं निकलते। अब स्कूल के लिए जाना होता है तो ईंटें घर से ला के तो रख के निकलते हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका भी इंतजामी अदम तवज्जो की मिसाल बनकर रह गया है। इलाके में ना ही सड़कें तामीर की गयी और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। एक बड़ी आबादी का इन्हिसार वाटर टैंकर पर है। सफाई सुथराई का ये आलम है कि स्कूल के दरवाजे पर कचरे के ढेर लगे हैं। पानी का बिल्कुल इधर ऐसा मसला है कि 8 दिन आता है, 8 दिन बंद रहता है, लेकिन अभी 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरे पाइप 500 फीट के पाइप जो हम लोग रोड पे बिठा के अपने घरों में इस तरीके से पानी भर रहा है। इस बार यहाँ मुत्तहदा की जानिब से ख्वाजा इजहार, जमात इस्लामी से मुनीम जफर खान और पीपल्स पार्टी से मुआज फिरोज मैदान में हैं। इलाके के अवाम कहते हैं माजी में कामयाब होने वाले उम्मीदवार अवामी मसाइल के हल में अक्सर नाकाम रहे हैं। उम्मीद यही है कि आइंदा इलेक्शन में कामयाब होने वाले नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात का सद्देबाब करेंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ साकिब आलम, GNN कराची। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में चोर और मनशियात के आदी अफराद ने रेड जोन में वाक़िया बरतानवी दौर की यादगार PIDC पुल की स्ट्रीट लाइट्स को भी ना बख्शा। 2021 में पुल की तज़ीन और आराइश करके पुल पर 116 विक्टोरियन लैंप्स लगाए गए थे। चोर 109 लाइट्स और खंभों समेत काट कर ले गए। सोनिया खानजादा इसके ऊपर रिपोर्ट करेंगी। बरतानवी दौर की यादगार चांदमरी पुल जो अब PIDC ब्रिज कहलाता है, शहर के इंतहाई हसास रेड जोन में पुलिस की सख्त सिक्योरिटी को मुंह चढ़ा रहा है। चोरों ने पहले लैंप चुराए, फिर रातों रात बेस प्लेटों के नट बोल्ट खोले और काट कर खम्भों पर भी हाथ साफ कर दिया। लेकिन आवाम की जानो माल और इमलाक की हिफाजत पर मामूर पुलिस सोती रही। 2021 में इस पुल को मरम्मत और तज़ीन और आराइश के बाद विक्टोरियन लैंप से रोशन किया गया था। 10 फीट ऊंचे खम्भों पर लगी इन लाइट्स का रात को नजारा और भी दिल फरेब होता था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कानून नाफिज करने वाले इदारों से नाला हैं। कहते हैं कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। एक जमाने में लोग बल्ब चोरी करते थे, अब नौबत उस स्टेज पे आ गई है जहाँ पे लोग खंबे चुरा के ले जाते हैं। इस मामले को एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस का वो वाला रिस्पॉन्स इन मामलात के ऊपर नहीं आता। PIDC एक नहीं, कराची के
बेशतर पुलों और ओवरहेड ब्रिजेस का यही हाल है। चोरों ने कहीं ग्रिलें काट ली हैं, तो कहीं हिफाजती दीवारों का सरिया निकाल कर खोखला कर। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, CNN कराची। पेशावर में CNG बंदिश से सार्फिन को गैस लोड शेडिंग में रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन LPG की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेशावर में LPG की फ़ी किलो कीमत में 30 से 40 रुपए तक इजाफा हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान अली शाह से। जी कामरान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा, जिसका हल ये निकाला गया कि CNG बंद कर दी गई। CNG बंदिश के साथ कमर्शियल गाड़ियों ने LPG का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके मांग में इजाफा हुआ और मांग में इजाफे के साथ LPG की कीमत में भी इजाफा हो गया। एक माह पहले LPG 270 और 80 में फ़ी किलो फरोख्त की जा रही थी, जबकि अब LPG पेशावर के सदर इलाके में 320 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में LPG की फ़ी किलो कीमत 340 से 350 रुपये तक पहुँच गया है। सारिफिन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गैस लोड शेडिंग की वजह से CNGs तो बंद कर दी गई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी गैस का मसला है और वहाँ पर LPG इस्तेमाल होती है, जबकि LPG की कीमत में इजाफे के साथ की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि गैस जो है बहुत कम आ रही है और मांग में इजाफा हुआ है, इसलिए कंपनियों की जानिब से गैस की कीमत भी बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेशावर में LPG की कीमत में तकरीबन 30 से 40 रुपए तक का इजाफा जो है वो सामने आया है। जी आगे बढ़ता आपको बताएं कि मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। अंडे फी दर्जन 400 से बढ़ के 430 और 440 रुपए तक जा पहुंचे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई की बढ़ती लहर को रोके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। सुहेब आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है थमने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ास तौर पर अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में जो है एक हफ्ते के दौरान फ़ी दर्जन 40 रुपये तक इजाफा हो गया है। एक हफ्ता कबल अंडे जो है वो 400 रुपये दर्जन थे, जबकि इस वक्त जो है वो मुल्तान की मार्केट में 440 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो अंडा है वो फ़रोख्त हो रहा है। इस सीज़न से शुरू की बात करें तो इस सीज़न के शुरू में जो अंडा फ़ी दर्जन था वो 320 रुपये था, तो रवा साल जो है वो फ़ी दर्जन जो है अंडे की कीमत में 120 रुपये तक इजाफा हो गया, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई जो है वो नहीं कंट्रोल की जा रही। दूसरी तरफ दुकानदारों का यही कहना है कि सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है, अंडे की तलब में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इससे हुकूमत रिलीफ फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शदीद सर्दी में रात गए पंजाब काबीना के हमरा कुर्बान लाइन्स का दौरा। निगरान वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइशगाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शदीद सर्दी में रात गए पंजाब काबीना के हमरा कुर्बान लाइन्स का दौरा। निगरान वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइशगाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया।